यहाँ पर कहता है कि एक्सप्लेन इट अ फिटर लव फॉर मी का क्या मतलब होता है। अ फिटर लव फॉर मीन्स अ मोर सुटेबल, एक संक्षिप्त शब्दों में लवर व्हिच द स्पीकर, इसमें कहा गया है कि इसमें जो लवर है वह कौन है, स्पीकर है, वक्ता है, लेखक है। इंसिस्ट ही डज नॉट डिजायर, जो अपनी इच्छाओं को व्यक्त करता है कि उसे किसी के प्रति कोई इच्छा नहीं है, बल्कि वह अपनी प्रेमिका को पसंद करता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर आपको इस तरह से रहेगा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटेन बाय, किसके द्वारा यह मतलब से लिखा गया है, तो जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। कर द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डॉट 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 हिज ब्लब्ड, टायर्ड ऑफ, ये हो जाएगा, सैड फॉर नहीं होगा, एंग्री विद हैप्पी फॉर नहीं होगा। द पोएट जॉन डन इज बेटर देन द, किस से अच्छा है, सन, सूरज के से, क्योंकि सूरज के पास कोई लक्ष्य नहीं है, लेखक के पास है। द रेडनेस ऑफ द फायर एपियर्स क्रूएल, ये ना शायद 8 नंबर फायर ह्यूमन का एक क्वेश्चन आ गया, डोंट वरी, इसको याद कर लेंगे जब मैं फायर ह्यूमन पढ़ाऊंगा उसमें से, तो ये भी बताऊंगा। डॉट 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 हैज़ बीन डिस्क्राइब एज अ मेटाफिजिकल पोएट, अरे मेटाफिजिकल पोएट किसे कहा गया है, तो जॉन डन को कहा गया है। करे जॉन डन इज गोइंग टू डॉट 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 लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, कहाँ पर जाने की बात हो रही है, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जर्मनी। डॉट 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 वांट्स टू ग्लेडली एक्सेप्ट डेथ, कौन मतलब से मृत्यु को स्वीकार करने की बात करता है, तो जॉन डन। इस तरह से नेक्स्ट 8 नंबर कहता है जॉन डन हैड सीन द सन सेटिंग डॉट 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 यस्टर नाइट हो जाएगा, पिछली रात उन्होंने सूरज को डूबते हुए देखा। करा जॉन डन फील्स दैट और डॉट 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 इज वेरी होपलेस, कौन, आदमी जो है क्या हो जाता है, निसहाय हो जाता है। करे हिज बिलव्ड सेज दैट, उसकी प्रेमिका कहती है, हैज़ अ ग्रेट लव फॉर, किसके प्रति उसका प्यार है, जॉन डन के प्रति। करे जॉन डन थिंक्स दैट, जॉन डन सोचता है डॉट 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 इज सर्टेन, कि मृत्यु जो है वह निश्चित है। जॉन डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज बिलव्ड, यह हो जाएगा। ये 12 इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें जितना भी तरह से पहला चैप्टर का है, ये हो गया शॉर्ट क्वेश्चन, ये हो गया शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें एक एक जिसका मतलब है, अब जैसे समरी है उसका 2 तरह से समरी मैंने इसमें लिखा है, दोनों में से जो आपको पसंद आए उसको आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, और एग्ज़ाम में आपको इसी तरह से क्वेश्चन ज़रूर आपको दे जाएंगे। ये आप याद रखेंगे कि लेखक के बारे में इसमें जितनी जानकारी होनी चाहिए उतनी जानकारी इसमें दी गई है, बस एक क्वेश्चन मैंने रखा है, जो एक क्वेश्चन आपको नहीं है वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएम, जो कि उसको अलग करके, क्योंकि एक में बहुत ज़्यादा हो जाता, इसीलिए अलग अलग करके मैं इस पोएम को शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, समरी, उसका मतलब एक एक को बताता जाऊंगा और आपको एक एक पोएम को पढ़ाया जाएगा। इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा आपका वो होगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्वयं के लिए गाना, यानी कि मेरे स्वयं का गीत। इस तरह से इस पोएम को अगर हम इसको